दौरे पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग की टीम भी राज्य के दौरे पर। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 2 लाख से भी अधिक महिलाएं मौजूद रहीं। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। महिला सशक्तिकरण के जाल इस अंगवस्त्र पर अंकित हैं और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, मातृशक्ति का ये आयोजन है, तो इसी माध्यम से अभिनंदन मंत्री जी के साथ मंच पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इससे करीब 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। यह हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.01 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग निधि प्राप्त होगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए का वजीफा भी हस्तांतरित किया। नारी शक्ति देश की शक्ति संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण। सुरक्षित बालिकाओं का भविष्य, नारी शक्ति। और प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी। इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और इसके 1 यूनिट के निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये इकाइयां प्रदेश के 600 प्रखंडों में समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषाहार भी आपूर्ति करेंगी। डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का जो प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने, उसके बारे में बोल रहे थे कि कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग का गांव-गांव तक पहुंचना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि बदलते और विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का प्रमाण है। कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है
कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, और तभी तो मैं कहता हूं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने ठान लिया है कि अब डबल इंजन की सरकार और महिला शक्ति की बदौलत वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देंगी। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और संपत्ति का अधिकार का हस्तांतरण महिलाओं को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति का अधिकार संयुक्त या पूर्ण रूप से महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। और खबर अब संसद से, जहां राज्यसभा में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच राज्यसभा से भी निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई। विधेयक के नियमों के मुताबिक वोटर आईडी को अब लोगों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में फर्जी मतदाता कार्ड बनाने पर काफी रोक लगेगी। The amendment is negative. I am ready for division. Go back to your seats. Go back to your seats. Point of order, please, 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 sir, please. This is the mic. तो राज्यसभा से भी अब ये विधेयक पारित हो चुका है और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इस विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties, कि आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से, so I rise to move to introduce Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021। और स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पर कहा कि उच्चतम न्यायालय का मानना है कि ये विधेयक एक धर्मनिरपेक्ष विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का
मताधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। एज ऑफ मैरिज शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट, all creeds, overriding any custom, any law which seeks to discriminate against women. और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाना राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। ये निर्णय, ये इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस देश में किसी महिला के साथ भेदभाव न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों का गर्भवती होने से 10% मिसकैरेज का चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में ये प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन के मामले पर आज राज्यसभा में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने निलंबित सदस्यों को सदन में वापस बुलाने के लिए बार बार उनकी पार्टी की बैठक बुलाई, लेकिन कभी भी बैठक में कोई पार्टी शामिल नहीं हुई। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि ये दल केवल और केवल सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करना चाहते हैं। इनकी मंशा आज देश के सामने है। 12 सदस्य बाहर बैठे हैं, इसमें किसी को आनंद नहीं आता है, लेकिन अगर देश के और अगली युवा पीढ़ी को एक अच्छा एग्जाम्पल हम सबको रोल मॉडल के रूप में सेट करना है, तो द लीस्ट वी शुड हैव डन वाज अपोलोजाइज फॉर दैट एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और मेरा मानना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, उल्टे माफी मांगना बड़े ताकतमंद और मजबूत दिल वाले लोगों की निशानी है, लेकिन वो इनमें है नहीं। इनमें बड़ा दिल भी नहीं है और सहन शक्ति भी नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा सदन ना चलाने देने की थी, बजाय के एक अच्छी तरीके से बहस करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे एक विश्व शक्ति बनाया जाए। और अभी वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे और देखेंगे कुछ और बड़ी खबरों को। आप देखते रहिए। वाविन के RoHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस, मतलब अब ना कोई स्केलिंग ना कोई रुकावट। वाविन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हिंदी में समाचार। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित दोनों सदनों में भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बैठक में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पारित किए गए
चुनाव कानून संशोधन विधेयक पर अपना एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि देश को इसकी क्यों जरूरत थी। रिजिजू जी ने अपना एक प्रेजेंटेशन रखा कि कल जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा में, उसकी क्यों जरूरत थी देश को। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके बारे में कहा, उसके बाद में एक स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, उसने भी कहा कि इसके सुधार की जरूरत है। उसके बारे में पूरा प्रेजेंटेशन किरण रिजिजू जी ने रखा। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि सभी सांसदों से आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाने के साथ साथ सांसद खेल स्पर्धा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का शिशुओं के पोषण के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ साथ पार्टी के अन्य कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए कहा गया है। हमें संबोधित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आ रहा है 25 दिसंबर को, सुशासन दिवस के रूप में हम सबको मनाना है, उसके बारे में जिक्र किया। सांसद खेल स्पर्धा, उसके बारे में जिक्र किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम जो महिला बाल विकास मंत्रालय का है, स्वस्थ बाल बालिका स्पर्धा, ये सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में करनी है। उसका वहीं मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों से कहा है कि वे संगठन को तरजीह दें और अपने क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। संगठन से जुड़ने के लिए बातें कही है सांसदों को कि जब भी अपने क्षेत्र में जाएं तो जिलाध्यक्ष से भी बात करें, मंडल अध्यक्ष से भी बात करें, वहाँ जो सशक्त बूथ और पन्ना प्रमुख की को जो कार्रवाई जारी है उसके बारे में सबको जानकारी भी दें, प्रगति भी प्राप्त करें, कोई कमी हो तो उसको दूर करें। और इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं सीधे प्रसारण के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी आधिकारिक यात्रा के रूप में आज केरल के दौरे पर हैं और वो 21 से 24 दिसंबर तक केरल में रहेंगे और राज्य के कई हिस्सों का दौरा करेंगे। आज राष्ट्रपति कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और इसे संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हैं। सीधे चलते हैं, आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। Indeed, it is a memorable day not only for you but also for your family. You have completed a program of higher education and that has empowered not only you but your family too. When you realize that the whole nation is your family, your achievement today invariably contributes to the nation building mission. Some of you will pursue further education and some may take to professional career. I wish you all success and hope that you will keep in mind the interest of the nation in whatever you do. Dear students, when I am in an educational campus, I experience a vibrancy which is rare to find in any other place. Education, as Sri Narayan Guru reminded us, could uplift the quality of the student's life and thus also of the society. The great sage and social reformer used to inspire people with his lines like Vidya Kondu Prabuddha Ravuka, which signifies